ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आपने देखा कि एक पीडीएफ की जो पीडीएफ होते हैं, पीडीएफ फाइल्स, उनकी हमने एक सीरीज मैंने शुरू की हुई है जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई इंडियन भी आए, कोई और दूसरी नेशनैलिटी का भी मिले तो उसको भी हम ठोकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी वीडियोस, अब मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे भी कुछ साजिश है कि ये लोग जो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं ना, मेरा ख्याल ये करते ही हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर है। लेकिन एनीवे, चूंकि मैं एक पाकिस्तानी, मुझे पता है कि ये जहनीत कैसी है। और उधर इंडिया में भी कुछ बॉब एंड वजीन वाले लोग होते हैं, पता नहीं, लेकिन वो बाहर जाके इस तरह का बिहेव नहीं करते। अभी फिलहाल अभी हमें एविडेंस नहीं मिल रहा, शायद एविडेंस मिलना शुरू हो जाए, उस तरह की वीडियोस आना शुरू हो जाए तो उनके ऊपर भी हम पीडीएफ फाइल की जो सीरीज है वो बनाई हुई है। लेकिन उससे पहले की एक स्टेज होती है। मैंने ये कहानी पहले भी बड़ी दफा सुनाई हुई है कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, हमें भी शौक था गोरों से, गोरियों से बात करने का। तो मैंने खैर अपने आप को ग्रूम किया, अंग्रेजी बोलना सीखी, उनके स्टाइल में बोलना सीखी, उनके कल्चर को सीखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एक पैर के आगे दूसरा पैर रखा, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं पागल हो जाए बंदा लड़कियों को देख के। एनीवे, तो पाकिस्तान से जब आते हैं ना लोग, तो उनका ख्याल होता है हॉलीवुड की फिल्में देखी होती हैं, कुछ गंदी फिल्में देखी होती हैं। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो उससे भी बुरा हाल होगा। तो लोग आते हैं, वो समझते हैं कि मेमे जो है ना, मेमे, गोरी मेमे, देखते हैं फिल्मों में टॉम क्रूज आएगा, और ब्रैड पिट आएगा, तेरा मुंह छालिया खान वाले बशीर वर्गा आएगा, तो तू जाके सपने देख रहे टॉम क्रूज दे। तो एनीवे, तो वो देखते हैं। और हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी हमने देखा है कि वो जी बॉलीवुड का जो हीरो होता है वो बाहर जाता है, गोरियां गर्लफ्रेंडें रखता है, लेकिन शादी या जो प्रॉपर गर्लफ्रेंड होती है वो उसकी इंडियन गर्लफ्रेंड ही होती है। तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो देखते हैं कि है मेमे जो है ना, पास सड़कों पे लेटी हुई है, नंगी पड़ी हुई है, हम जाएंगे तो बस हमने धबड़ धूस कर देनी है उनके साथ। वो ढिंकी चिक्की के लिए तो बैठी हुई इंतजार कर रही है कि कब हमारा मोहम्मद शब्बीर आएगा, चीचा वतनी से, और मैं उसकी उसके साथ ले उड़ूंगी। तो ये बेचारों की गलत फहमी होती है। तो जब बाहर जाते हैं, वो गोरी उनका मुंह भी नहीं लगाती, तो कहते हैं ऐ की हो गया। तो फिर क्या करते हैं, फिर बच्चियों की तरफ गलत कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन इनकी फैंटेसियां कैसी होती हैं, उससे पहले का जो स्टेप, एक तो आपने जब इस तरह की लाइन मार दिया तो फिर तो आपने लाइन क्रॉस कर दी ना, फिर तो अब आप जेल में ही जाओगे। जैसे वो पीडीएफ फाइल की चौथी एपिसोड मैंने अपलोड की, उसको जाकर देखिएगा, या उस तरह की और वीडियोस हैं उनको जाकर देखें। वो तो आपने लाइन क्रॉस कर दी ना, अब तो आप गए, हुनते तुसी गयो, बेइज्जती। लेकिन उससे पहले का एक स्टेप होता है, उससे पहले का स्टेप ये वाला होता है, वो मेम जा रही है यार, किसी तरह फंस जाए ना, आहा आहा, मजा आ जाए। शो भी बड़ी मारूंगा मैं अपने दूसरे अब्दुल और जितने भी हमारे मोहम्मद बशीर, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद बूटा, जितने दोस्त हैं उनके सामने मैं मारूंगा, देखो मेरी गोरी ब्लॉन्ड गर्लफ्रेंड है। तो बस वो उससे पहले बेचारे ना पागल हो जाते हैं। तो उस तरह की एक वीडियो गुजरी, यानी ये क्लियर एग्जांपल है। मैं इसमें दोनों पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड एवरी, जस्ट किडिंग, ये वो वाला हिसाब है। तो अभी एक वीडियो वायरल हुई हुई, और बहुत सारे जो वेस्टर्न सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी उसको ट्वीट किया, काफी लोगों ने इसको वायरल किया कि ये देखो, ये पाकिस्तानी मर्द है। यार, एक तो मैं इतनी मेहनत करके पाकिस्तानियों का नाम रोशन कर रहा हूँ कि हमारे जैसे भी हैं, कूल किस्म के, सेक्सी किस्म के, अच्छे कपड़े, अच्छे बोलने चालने वाले। लेकिन ये जो अंकल है ना, इस तरह के, जो मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ, इन्होंने लुटिया डबो दिया। सारी इसी तरह की हरकतें, जाके प्लीज वीडियो गो आउट ऑन अ डेट विद मी, या फिर उनको कैसी कैसी बातें करते हैं वो देखते हैं। तो उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको, शेयर ठोको, सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो। कुछ जाता नहीं है आपका सब्सक्रिप्शन जो है ना, आजकल पता नहीं क्यों बड़ी नीचे गई हुई है। वीडियोस भी आजकल डाउन हुई है। सुना पाकिस्तान ने कोई अजीब सा कोई उन्होंने ब्लॉक लगाया हुआ है। पाकिस्तान में बिल्कुल व्यूअरशिप गिर गई है। पहले 20% होती थी, मेरा ख्याल आजकल 10% पे आई हुई है। तो पता नहीं क्या चक्कर चला हुआ है। मैं देख रहा था बाकी यूट्यूब जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है उनकी भी बेचारों की व्यूअरशिप नीचे गई हुई है। एनीवे, सब्सक्राइब ठोक दो। ओके, तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बहरहाल, तो ये मैंने जो आपको इतनी लंबी तमहीद बांधी, इसलिए बांधी ताकि ये जो अंकल हैं, अंकल, अच्छा इनका हुलिया देखो, होगी इनकी उम्र मेरी जितनी होगी, या मेरे से कुछ 4-5 साल ही बड़े होंगे। लग मेरे बुजुर्ग रहे हैं। तो जरा देखें बुजुर्ग साहब की हरकतें, करतूत देखो इनकी। वो कहते हैं मैं इन्हां दी ख्वाहिशां दे मां सदके जावे। जरा देखें क्या हरकत कर रहे हैं। एक उबर चला रहे हैं, कोई बात नहीं, उबर चलाने में कोई बुरी बात नहीं है। उबर चला रहे हैं तो एक गोरी पीछे बैठी है, उसको लाइन कैसे मार रहे हैं, थोड़ी हल्की हल्की हल्की, थोड़ी सी ना हल्की आंच पे डांस कर रहे हैं। देखिए जरा, अभी देखें, ये क्रेजी क्लिप्स ने भी इसको शेयर किया, 1.6 मिलियन। Well, if you was born in Pakistan or पाकिस्तान Paki originally from Pakistan, you must have been kidnapped by me. Have been kidnapped by you? Of course. यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हुई है। गोरी समझी कि वो कह रहा है कि बाय यू, हालांकि उसने बाय यू नहीं कहा था। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे वही है
कि देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड जस्ट किडिंग, क्योंकि मैं ये ज़हनियत को समझता हूँ, ये सईद अनवर जैसी इनकी शक्ल है। मैं आपको प्योरली न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ, यहाँ पे कहना ये चाह रहा होगा कि जिस तरह के आपने कपड़े पहने में गोरी चिट्टी हो तुम, पाकिस्तान में फेयर एंड लवली गोरी को बड़ी ऊपर रखा जाता है, और हम ये भी समझते हैं पाकिस्तानी के गोरियां तो अच्छा ये भी बड़ी खुशफहमी है, गोरियों को गोरे नहीं पसंद, गोरियों को ब्राउन पसंद है। बनाई हुई बात है। अच्छा, तो वो ये कहना ये चाह रहा था बेचारा कि आप जैसी जो गोरी ख्वातीन है, इनकी पाकिस्तान में बड़ी डिमांड होती है, अगर तुम पाकिस्तान में ऐसे फेरी होती तो किसी ने तुम्हें किडनैप कर लेना था। तो वो ये कहना चाह रहा था, लेकिन वो ये समझी कि बाय यू, किडनैप बाय यू, तो वो अब उससे हादसे में डाल दी, तो वो इसको भी, अंकल को बेचारे को इतनी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन समझ नहीं आया, तो वो अपनी सोच में लगा रहा है ना, या फिर वो उसी डगर में आगे चल गया, जिससे पूरी दुनिया में शोर मच गया कि यार ये खुल के कह रहा है, अड्डा थोड़े आया। हालांकि लेकिन मेरा ख्याल अंकल का ये मकसद नहीं था शुरू में। तो चले सुने दोबारा से। Well, if you was born in Pakistan, originally from Pakistan, you must have been kidnapped by me. You've been kidnapped by you? Of course. क्योंकि यहाँ पे गोरी तो नहीं कह रहा, वो कह रहा है अगर आप पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे, यानी वो ये बताना ये चाह रहा है कि पाकिस्तानी औरत अगर इस तरह के कपड़े पहन के फिर रही होती ना, तो उसको उठा लेना था किसी ने। Because there is no option to get you, right? Okay. You have your women over there though. Seriously. So you are in Canada, so I cannot say you anything. Okay. I cannot touch you anything. Because it is Canada. Yeah, well, yeah, definitely you couldn't. अब यहाँ पे उसकी अंदर की जो ख्वाहिशात निकल रही है ना, कि मैं आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपको आपके साथ दिन की चिक्की जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होती, उसने कहा अगर इफ यू वर बॉर्न इन पाकिस्तान, इस तरह की लड़की, कपड़े मॉडर्न शॉर्डन, वहाँ में कोई बेचारी गोरी, बेचारी गरीब सी गोरी भी हो, तो वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मॉडर्न है, मॉडर्न छोटे कपड़े पहने हुए हैं, बाल खुशबू आ रही है, ये वो। पाकिस्तान में बेचारे यहाँ तो जो मॉडर्न लड़कियां होती हैं, मॉडर्न इलीट की जो लड़कियां होती हैं, उनको ये लोग किस तरह देखते हैं, वही ज़हनियत है। तो ये वो बता रहा है, मेरा दिल भी कर रहा हो ना जब ही पान लूं, तो वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। ये जो ख्वाहिश है ना, बात शुरू कहीं और से हुई, लेकिन अंदर से नीचे उसकी शलवार में मेरा हाल तूफान आना शुरू हो गया। तो अब वो देखें वो क्या कहेगी उसको, उसने हादसे में डाल के वो निकल जाएगी। अब ये समझ रहा है कि मेरे साथ बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है, जाके दोस्तों को बताएगा, यार वो एक गोरी मिली आज उबर में ना, उसके साथ मेरी इस तरह की बड़ी अच्छी बात हुई, गोरियां बड़ी खुलियां डिलियां होंगी। मैं तो उन्हें कहता, मैंने तो उसको कह दिया कि मैं तो तन फाड़ लेना सी जो पाकिस्तान से होती। तो वो आगे से हंस रही थी, वो हंस नहीं रही थी, वो कह के निकल रही थी, और वो हमारे मुंह पे चपेड़ मार के गई है कि हाँ यहाँ पे हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, हालांकि तुम्हारे मुल्कों में भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी रोज होता है। और मजे की बात यह है, मजे की नहीं बल्कि अफसोस की बात है, क्योंकि ज्यादातर ऊपर हमारे देसी लोग ही होते हैं। अक्सर किस्से मिलते रहते हैं कि कोई बेचारी गोरी ऊपर में बैठी है शराब के नशे में धुत, तो आगे से हमारा कोई देसी भाई जो होता है वो उसको पकड़ लेता है, भाई कहता है आ जाओ जी, तो फिर बाद में पकड़े जाते हैं, जलील होते हैं। तो सुनिए ना, Touch me. There's laws to this shit here. Do anything. Okay. I cannot touch you anything. Because it is Canada. Yeah, well, yeah, definitely you couldn't touch me. There's laws to this shit here. You know what I mean? That's not that flattering. That's kind of scary. Trust me. वो आगे से कह रही है, इट्स नॉट फ्लैटरिंग, यानी ये कोई, मुझे इसमें कोई मजा नहीं आ रहा कि ये कोई फ्लैटरिंग बात नहीं है, कोई खुशामदी वाली बात नहीं है, बड़ी स्केरी बात है। लेकिन वो चूंकि शी इज क्लेवर, वो हॉस्टाइल नहीं हुई, वो उसने हांसे में निकाल के वो बात निकल गई। तो लेकिन ये अंकल समझ रहे हैं, मैंने थोड़ा सा ना थोड़ी सी लाइन मार दी, बेचारा पूरी जर्नी में बैठा रहा। ये एंड में है, जर्नी का एंड है, पूरे जर्नी में बैठा रहा। यार कैसे कोई बात करूं मैं इसके, कैसे कोई, क्या करूं मैं, क्या करूं। उल्लू दे पट्टे ने अपने पूरे मुल्क दी तजियां उड़ाती हैं बिच। वो कोई और बात कर ले, कोई हल्की सी, कोई वैसे बात कर ले, पूछो उससे। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, लड़की पटाने का तरीका जो है ना, नंबर 1 तरीका हारिस सुल्तान डेटिंग एडवाइस। हर वो बात करो स्वाय सेक्स के और उसकी बॉडी के हवाले से, कोई बात ना करो, वैसे बात करो क्या क्या किया आपने, कैसा दिन गुजरा आपने, डिड यू गो समवेयर, डिड यू ईट एनीथिंग, डिड यू हैव गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, व्हाटएवर, इस तरह की बात करते होते हैं वो। फिर पहले लड़की को उसको कंफर्टेबल फील कराना होता है। ए जाके सीधा यार टच ही हो, मैं ते फाड़ लेना सी तू एनु पंजाबी, ये तो बेचारा अंदर से पंजाबी से फाड़ लेना, मुझे कराची का मुझे लग रहा है। Because like there was no option. Okay. Well, you have a good night. अब वो बेचारा उसके साथ ना अपने दुखड़े फोड़ने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे कोई देयर वाज नो ऑप्शन, यानी देयर इज नो ऑप्शन इन पाकिस्तान बिकॉज वुमेन जो है ना बुरके में अंदर तुन्नी हुई है, और यही वो वजह है। खैर नहीं भाई, मैं इसको आपको बता दूं। Option. Okay. Well, you have a good night. You too. Thank you. Bye. very much. Bye, Shabba Boom Boom. अच्छा ये शबा बुम बुम मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब। लेकिन एनीवे, तो आगे से उसको दुखड़े फोल रहा है कि वहां पे जी बुरके पहने होते हैं, अंदर तुके होते हैं, ऑप्शन नहीं होती, चॉइसेस असल में नहीं होती। तो ये, और दाढ़ी देखो इसकी, ये इस्लामी दाढ़ी है, फैशन दाढ़ी नहीं है, इस्लामी दाढ़ी है। मोमिन की लिटरली हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आप देख लें मौलवियों के सारे, ये खैर वो वाला मौलवी मैं इसको नहीं कह रहा, ये आलिम वाला मौलवी नहीं है, लेकिन ये दिखावे की दाढ़ी है। उल्लू के पट्टों, अगर तुम्हें इतना शौक है बच्ची पटाने का, तो दाढ़ी कोई फैशन नहीं रख लो, कोई अपनी ग्रूमिंग कर लो, कुछ तो करो। आई वुड हैव ग्रैब्ड यू, मैंने फाड़ लेना सी तेन।
मैं तने अड़े कट के जफी पानी सी। एनीवे दीस गाइस आर सो एम्बैरेसिंग। जैसे मैंने आपको बताया ये वीडियो वायरल हुई हुई है, सारे नीचे लगे हुए हैं, सारी औरतें नीचे, इनको तोना नहीं है कि हाँ मेरा भी एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर था, मेरा इंडियन उबर ड्राइवर था, या जो भी है हमारे पाकिस्तानी इंडियन, ये हमारे मोस्टली ये वाला जो काम है ना आजकल हमारे देसी भाइयों ने पकड़ा हुआ, क्योंकि गोरे ने वीकेंड पे जरा याशी करने जाना होता है, तो हम लोगों ने याशी उशी अंदर नहीं करनी होती, बाहर करनी होती है जब नशे के हालत में धुत होती है। एनीवे क्या करें अब, ये जो हरकतें हैं अनफॉर्चुनेटली अगेन इसमें भी आई थिंक इट कुड हैव बीन एन इंडियन। मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वाकया सुने हैं, कोई इंडियन भी उबर में इस तरह की हरकतें करते थे, लेकिन पता नहीं आजकल ये पीडीएफ फाइल वाले जो मसले हैं, ये सारी ये वीडियो भी वायरल हुई, एक पाकिस्तानी की हुई है। यार क्यों इतने थोड़े हो, क्यों इतने बेशर्म हो तुम लोग? वैसे बंदे हैं, हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, बहन भाई वी हैव इस्लाम टॉट अस, ये इस्लाम ने सिखाया तुम्हें? इस्लाम ने वाकई इनको ये सिखाया। कुरान की आयत है कि पर्दा करो ताकि तुम्हें काफर औरतें समझ के लोग तुम्हारे साथ ढिंकी चिकी ना करें। कुरान शरीफ की आयत है, देख लें। तो ये सोच है, ये वाकई सोच है। जब आपने देखा ना कि ये, जब मैं आपको अक्सर बताता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि शायद इस्लाम का मकसद ये था, वहां पे मकसद ये था, लेकिन इस्लाम ने इसको वाटर डाउन किया ना। इस्लाम को यहाँ पे ये आयत देनी चाहिए थी, तो हम तुम्हें कहते हैं कि तुम पर्दा करो लेकिन तमाम औरतों की इज्जत करो। ये कुरान कह सकता था, कहीं पे नहीं कहा कुरान ने तो यही वो वजह है कि जब ये लोग इवन सेकंड थर्ड जनरेशन बॉर्न जब यूके में होते हैं, बाहर के मुल्कों में आते हैं, गोरों को वो काफर, और इंडिया में जो इंडियंस की जो मूवमेंट, जो राइट विंग की जो मूवमेंट है, देयर इज सम ट्रूथ इन दैट, वो ये समझते हैं कि हमारी औरतों को इंसान नहीं समझता। ये बात सच है, काफर औरतों को इंसान नहीं समझते, ये इसीलिए उनको भेड़ बकरियां जानवर समझ के इनके साथ ये ग्रूमिंग गैंग वगैरह के सारों की यही सिचुएशन थी, क्योंकि ये उनको इंसान नहीं समझते थे। हाँ भाई, ये जो जिनसी ज्यादती करने वाले लोग होते हैं, ये हर मुआशरे में होते हैं, लेकिन उनकी एक दिमागी कंडीशन होती है जो एक वाकई पावर डायनेमिक्स वगैरह वाली होती है। लेकिन ये लोग, और हमारे मुस्लिम मुआशरों में भी जो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो भी इसलिए, लेकिन एक एलिमेंट इसके अंदर एक और ब्रांच है, वो ये है कि यार ये ना गंदे गंदे गुंदे लोग हैं, गंदी औरतें, क्या हो गया, ब्राड के साथ पपियां कर रही हैं, मेरे साथ भी कर लो, क्यों भाई? तो ये बहरहाल इनके हाल है, और एम्बैरेसिंग वीडियोस इनकी आती रहती हैं, और मुझे नहीं लगता कि कुछ कमी होने वाली है अगले कुछ 5-10 सालों में, क्योंकि एक पूरी ओवरहॉलिंग इस सोच की होने वाली है। तो चलें, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा भी होगा, कुछ गुस्सा भी आया होगा, कुछ शर्म भी आई होगी, और आपके अंदर एक अज़म भी पैदा हुआ होगा कि मैं जो भी हो जाए ऐसा मैंने नहीं होना। वो जो पीडीएफ फाइल्स हैं, इस तरह के लोग हैं, प्लीज ऐसा मत होना। अपने ऊपर मेहनत करो, दुनिया में हर वो चीज मिल जाती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ग्रूम अपने आप को करो, बात करने का तरीका सीखो, देखो किस तरह लड़की से बात की जाती है। ऐसे घूरी करेगा ना, ऐसे दौड़ जाएगी वो, कोई लड़की कभी बात नहीं करेगी। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।